हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर आप सभी को एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताने चल रहे हैं। क्लास 12 का सेकेंड पार्ट प्रकाश का ध्यान दीजिए, सबको बताने चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला सवाल ये कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी, यह बराबर भाई अवतल दर्पण का है, इसलिए -15 सेमी हो जाएगा। अच्छा, और कह रहा है कि दर्पण से 10 सेमी दूर वस्तु रखी गई है, u बराबर -10 सेंटीमीटर ना। और फिर क्या कह रहा है, 8 सेमी ऊंचाई पर वस्तु बनती है, o बराबर वस्तु 8 सेमी दिया है। हमें क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है और i पूछ रहा है, दो पूछ रहा है ना। सबसे पहले कुछ चीज़ें जानेंगे। u को हम दर्पण से वस्तु की दूरी और v को दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, f को दर्पण से फोकस दूरी ध्यान दीजिएगा ना। कहते हैं I को प्रतिबिंब की लंबाई, O को वस्तु की लंबाई। अगर इसको हम नहीं जानेंगे तो हम लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। हमें पता है अवतल में, किसमें, अवतल दर्पण ना। अवतल दर्पण में तीनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं नोट में, उत्तल दर्पण में सिर्फ u माइनस होता है, बाकी प्लस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आइए सवाल को देखें। हमें पता दर्पण के लिए सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है बच्चों। 1/v प्लस 1/u का मान -10 है, 1/f का मान -15 है। 1/v प्लस -1/10 बराबर 1/-15, तो 1/v बराबर 1/-15, -10 जाए उधर प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर एलसीएम लिए 30, 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, तो 1/v बराबर 1/, तो v बराबर क्या आ गया 30। हमें v क्या निकल आया 30। तो m बराबर क्या होता बच्चों, I/O बराबर v/u। I/O का मान 8 है, v का मान -30, u का मान -10, माइनस 10 तिहाई, तो 8 त्रिक 24। हमें पता चल गया I का मान 24 आ गया, v का मान 30 आ गया है। ये आपका 2016 का क्वेश्चन है, 2016 यूपी बोर्ड, ठीक है। बोलो आ गया, नोट कर लीजिए। अब इसी टाइप दूसरा सवाल बताएंगे जो बोर्ड से पूछे गए प्रश्न है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए अगला सवाल, चलो अगला देखें। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल इसमें पूछा गया है आपका, कह रहा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश किरण किसी द्रव से गुजरता है ना। अच्छा, तो तरंग दैर्घ्य दिया है 4500 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य माने लैम्डा क्या दिया है 4500 एंगस्ट्रॉम को मीटर बदल दो, 45 × 10⁻−10 4500, चूँकि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10, इसको हम 4.5 × 10⁻7 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 अंक दशमलव लेंगे तो +3 जुड़ जाएगा, -10 में +3 जोड़ेंगे -7 आ जाएगा। और क्या दिए, हमें पता है शिव का मान होता है 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये सबको पता है। तो हमें क्या पूछ रहा है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक n बराबर अपवर्तनांक, इसमें पूछ रहा है अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो C/V इंटू लैम्डा होता है। यही पूरा दिए भाई, पढ़ने दीजिए एक बार सवाल। हाँ, V दिया 5 × 10⁻14 14 है ना भाई, ठीक। अब रख दीजिए C का मान 3 × 10⁸, इसका मान क्या है 5 × 10⁻14 और लैम्डा का मान 4.5 × 10⁻7। देखो 3 × 10⁸ ना, 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 22, 22.5 × 10⁻³ ना। तो ध्यान दो, ये 3 × 10⁸, ये -3 ऊपर जाएगा, प्लस ये 22.5, दशमलव कैंसिल करो, यहाँ 0 बढ़ा दो, तो ये क्या बन जाएगा 30 × 10⁻11 बटा 225। 30 × 11 225। देखो 15 दूना 30, 15 15 में 225, तो 2/15 × 10⁻11, या हम इसे 20 × 10⁻10, एक अंक इधर उधर ले रहे हैं, 15 15 1 के 15, 5 20, 15 3 45, 15 3 45, 1.33 × 10⁻10 होता है। n का मान निकाले 1.33 × 10⁻, हाँ माइनस। ध्यान दीजिए कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, छूटा तो नहीं भाई, यहाँ 14 है, 14 में 7 गए 7 है, प्लस 7 होगा, ध्यान दीजिए गलती हो गई, छूट गया था। ये 8 है, 14 में 7 गए 7 है, यहाँ 7 आएगा भाई प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा देखो भाई गलती हो गई, यहाँ लिखेंगे 30 × 10⁻1 बटा 225। देखो 15 दूना 30, 15 15 में 225, इसको हम 20/15, 15 1 के 15, 3 45, तो n का मान 1.33 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब आपका आंसर सही है। 2014 का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया बोर्ड के प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो पछताओगे बाद में। नोट हो गया? आप लोग नोट कर लिए? अब आगे देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल आपको ये कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में प्रकाश की चाल, इसे मिटा दें, चलो। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल ना, वायु में प्रकाश की चाल दिया गया कितना, इसमें दिया है 3 × 10⁸ है, और क्या दिया गया है n, n बराबर 1.5 है। पूछा क्या है हमारा पूछा है कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक ना, तो कितना है भाई 3 × 10⁸ है, n का मान 1.5 है, 10.0, तो 15 दूना 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आएगा भाई। क्या आएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस केवल ध्यान देने की बात है। अब एक क्वेश्चन है 2009 में पूछा गया है, 2009 का क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। चलो 2009 में क्या पूछा गया, 2009 का क्वेश्चन है यूपी बोर्ड,
चलो 2009 का क्वेश्चन ये कह रहा है 24 सेमी वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 3 सेमी दूर एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती की स्थिति बताइए। पहले 24 सेमी वक्ता त्रिज्या, आर कितना है 24 सेंटीमीटर। जब वक्रता त्रिज्या दी जाती है तो बच्चों हम फोकस दूरी में बदलते हैं ना, बोलो बताए नहीं, कई बार बताएं। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या 24/2 तो 12 आ गया। तो एफ बराबर हम -12 लिखेंगे क्योंकि अवतल दर्पण कह रहा है, अवतल में एफ यू वी तीनों माइनस होता है। और कह रहा 3 सेमी दूर रखी है, कह रहा है 3 सेमी दूर, u कितना है -3 सेमी दूर। तो हमें v ज्ञात करना है ना बच्चों, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का मान दिया ही नहीं है, 1/u का मान -3 है, 1/f का मान -12 है। चलो 1/v -1/3 बराबर 1/-12, 1/v बराबर 1/-12 माइनस उधर प्लस 1/3, तो 1/v पर एलसीएम का ले 12, 12 के 12 3 चौक 12, 1/v बराबर -4 प्लस 4 -1 प्लस 4 3/12, 3 1 के 3 चौक, 1/v बराबर 1/4। तो v बराबर क्या बनेगा बच्चों 4 बनेगा। कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि v का मान प्लस आया है। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया ना। तो बहुत ही आसान है सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग नोट कर लीजिए।